नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम फरवरी माह 2021 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य से किसे राष्ट्रीय वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विपिन दुबे को। छत्तीसगढ़ राज्य से राष्ट्रीय वाटर अवार्ड विपिन दुबे को प्रदान किया गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटे छत्तीसगढ़ के विपिन दुबे को राष्ट्रीय वाटर हीरो अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इस साल का ग्लोबल स्टूडेंट इंटरप्रेन्योर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आशीष शर्मा को। इस साल का ग्लोबल स्टूडेंट इंटरप्रेन्योर अवार्ड आशीष शर्मा को प्रदान किया गया है। वे NIT रायपुर से हैं। उन्हें एक ट्रॉफी और एंट्रीप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन रायपुर की तरफ से 1 लाख रुपए प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिसिंग को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिसिंग को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिसिंग सेवा में हर साल पुलिसिंग, जेल, ज्यूडिशरी समेत कई मानकों पर राज्य को रैंकिंग दी जाती है। इसमें दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित किस कार्यक्रम योजना को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2020 प्रदान की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ई तुंहर दुआर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2020 प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से संचालित कार्यक्रम पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की तकनीकी टीम को 18वां CSI ई-गवर्नेंस अवार्ड 2020 अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राजधानी रायपुर में मोबाइल वैन के माध्यम से राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित 100 प्रकार के हर्बल उत्पाद का विक्रय किया जाएगा। इस हर्बल ब्रांड का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ हर्बल्स। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से हर्बल उत्पाद के प्रचार प्रसार तथा विक्रय के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दी गई। मोबाइल वैन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित लगभग 100 प्रकार के हर्बल उत्पाद का विक्रय किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोक कला रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को। छत्तीसगढ़ लोक कला रत्न अवार्ड डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को दिया गया है। छॉलीवुड स्टारडम सिने अवार्ड 2020 में नॉर्थ अमेरिका एसोसिएशन नाचा द्वारा लोक कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान लोक कला रत्न अवार्ड डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने तांदुला सिंचाई परियोजना के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह बांध किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बालोद में। तांदुला बांध बालोद जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ शासन ने तांदुला सिंचाई परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तांदुला बांध का निर्माण तांदुला नदी पर बालोद जिले में 1913 में बनाया गया है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। इस बांध से भिलाई स्टील प्लांट को जलापूर्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूरजपुर जिले को। जल संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। सूरजपुर जिले को जल संरक्षण अभियान के तहत केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ जल संरक्षण के साथ भूमि का जल स्तर को उठाने के लिए डबरी महाअभियान कार्यक्रम चलाया गया था। इस अभियान से 7,000 डबरी और
4200 कुएं तैयार किए गए हैं। इसी के तहत सूरजपुर जिले को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर संभाग के डॉक्टर एस.के. अलंग को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शोध कार्य व उत्कृष्ट लेखन के लिए। बिलासपुर के संभाग आयुक्त डॉक्टर एस.के. अलंग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शोध कार्य और उत्कृष्ट लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। वर्ष 2016 में डॉक्टर अलंग ने छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति में छत्तीसगढ़ के पूरे और समग्र इतिहास को लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बोधघाट परियोजना पावर प्रोजेक्ट के निर्माण पर राज्य के 5 जिलों में बड़ी संख्या में विरोध किया जा रहा है। यह परियोजना किस नदी पर बनाया जाना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रावती नदी पर। राज्य में बोधघाट परियोजना पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर राज्य के 5 जिलों में बड़ी संख्या में विरोध किया जा रहा है। बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के 56 गांव के आदिवासी और ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यह परियोजना बस्तर जिले के जगदलपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है। इस बोधघाट परियोजना के तहत 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह लक्ष्य 500 मेगावाट था। यह इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिले में बनाया जा रहा है। इस परियोजना से दंतेवाड़ा, सुकमा व बीजापुर जिला लाभान्वित होगा। इस परियोजना से कुल 3,66,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित होगी। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध पेयजल उपलब्धता रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 11वां। शुद्ध पेयजल उपलब्धता रिपोर्ट में पूरे देश में छत्तीसगढ़ 11वें स्थान पर है। वर्तमान में राज्य के 91% घरों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है। इसमें पहले स्थान पर पंजाब है और दूसरे स्थान पर बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नया रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर के अटल नगर में ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है। यह नया रायपुर अटल नगर के तेंदुआ में 17 एकड़ में बनाया जा रहा है। इससे प्रदेश में दक्ष व कुशल वाहन चालक के लिए प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के औद्योगिक नीति 2019 से 24 में वनांचल उद्योग पैकेज के तहत इनमें इकाइयों को अधिकतम कितने रुपए का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2.5 करोड़। राज्य में औद्योगिक नीति 2019 से 24 में वनांचल उद्योग पैकेज के तहत इकाइयों को अधिकतम 2.5 करोड़ स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने पिछड़े तथा अति पिछड़े क्षेत्रों में वनोपज, हर्बल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में वनांचल उद्योग पैकेज घोषित किया है। इसमें इकाइयों को अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार 2020 से छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बनचरोदा को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार 2020 से छत्तीसगढ़ के बनचरोदा को पुरस्कृत किया गया है। ग्राम पंचायत बनचरोदा रायपुर जिला के विकासखंड आरंग के अंतर्गत पड़ता है। ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों की सामाजिक आर्थिक संरचना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक राज्य के एक ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस कार्य योजना के तहत छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोर जमीन मोर आवास। छत्तीसगढ़ को मोर जमीन मोर आवास कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिशन के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में PMAYU और आशा अवार्ड के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को
3 श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इसके तहत बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को उत्तम प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर निगम स्वच्छता मॉडल IAS के प्रशिक्षण का हिस्सा बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छता मॉडल IAS के प्रशिक्षण का हिस्सा बन गया है। यहाँ के स्वच्छता मॉडल को समझने के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पिछले 3 सत्र के अधिकारी यहाँ आकर 3-3 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7वां। फूलों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। देश के टॉप 10 फूलों के उत्पादन वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017-18 में फूलों की खेती का रकबा 13,000 हेक्टेयर के आसपास था। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 14,500 हेक्टेयर क्षेत्र से ज़्यादा में फूलों की खेती हो रही है। इस वर्ष फूल उत्पादन 2 साल पहले 2017-18 के मुकाबले दोगुना है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में राज्य सरकार द्वारा किस परियोजना के तहत 1036 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ विश्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिराग परियोजना। चिराग परियोजना के तहत 1036 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ विश्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह 1036 करोड़ रुपए विश्व बैंक के सहायता स्वरूप मिला है। यह योजना 6 वर्ष की अवधि के लिए है। इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि उत्पादों का संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। यह योजना बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंड व मुंगेली जिला के मुंगेली विकास खंड के अंतर्गत 1000 गाँवों में लागू होगा। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में राज्य में मैनपाट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा जिले में। मैनपाट महोत्सव 2021 का आयोजन सरगुजा जिले के मैनपाट के रोपाखार जलाशय के समीप संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 12 से 14 फरवरी 2021 के मध्य हुआ। इस वर्ष का थीम था राज्य वन गमन पर्यटन परिपथ। मैनपाट महोत्सव का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस एयरपोर्ट में 1.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के लिए 1.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। यह 4 एकड़ जमीन में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राज्य के किन 2 जिलों को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर व सूरजपुर जिले को। केंद्र सरकार ने बिलासपुर व सूरजपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया है। इस नेशनल वाटर अवार्ड के अंतर्गत बिलासपुर जिले को नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए तथा सूरजपुर जिले को जल संरक्षण के उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में शासकीय स्तर पर प्रदेश के पहले बकरी मंडी की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शासकीय स्तर पर प्रदेश के पहले बकरी मंडी की शुरुआत की गई है। यह मंडी सरगुजा जिले के दरिमा तहसील के साप्ताहिक बाजार में शासकीय स्तर पर प्रदेश का पहला बकरी मंडी होगा। बकरी पालन व्यवसाय को फायदेमंद बनाने तथा
बकरी खरीदी बिक्री में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के उद्देश्य से जिले के सभी जनपदों के बड़े साप्ताहिक बाजारों में बकरी मंडी शुरू किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति ने CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित ओलंपियाड 2020 के गणित विषय में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिव्यांश साहू। ओलंपियाड 2020 गणित विषय में देश में प्रथम स्थान दिव्यांश साहू ने हासिल किया है। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह आयोजित किया गया था। CSC द्वारा आयोजित ओलंपियाड विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने एवं अपनी क्षमता का विकास करने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तैयारी का आकलन करने के उद्देश्य से किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंबिकापुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर जिले में स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। स्वच्छता एक्सीलेंस सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। फरवरी 2021 में छत्तीसगढ़ को लाइट मेट्रो ट्रेन के लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। यह ट्रेन राज्य में कहाँ चलाई जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को लाइट मेट्रो ट्रेन के लिए हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मनरेगा के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महासमुंद जिला। छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला मनरेगा के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत 68,000 परिवारों को 56,53,000 मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को। आचार्य अरुणनाथ दिवाकर वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नए कुलपति बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में बिलासपुर विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा के ब्रांड डेनेक्स का देश विदेश में मार्केटिंग के लिए किसके साथ MOU किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइफेड के साथ। दंतेवाड़ा के ब्रांड डेनेक्स का देश विदेश में मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। दंतेवाड़ा जिले में गरीबी उन्मूलन के लिए कलेक्टर दीपक सोनी की पहल पर स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इस गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। इस अनुबंध से नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं द्वारा निर्मित दंतेवाड़ा के ब्रांड डेनेक्स की बिक्री के लिए महिलाओं को मार्केट मिला है, जिससे वे अपने ब्रांड को देश विदेश में पहुंचा सकेंगे। इसके लिए दंतेवाड़ा डेनेक्स कंपनी ने ट्राइफेड के साथ समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में किन 2 फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोदो कुटकी व रागी को। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो कुटकी व रागी को भी अब समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों व लघु वनोपज के प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की शासकीय विभाग द्वारा खरीदी की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित देश की चौथी सबसे बड़ी सोने की खदान का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बघमरा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सोना खान के पास बघमरा सोना खदान स्थित है। अब यहाँ सोने की खान बघमरा से सोना तलाशने का रास्ता साफ हो गया है।
यहाँ के 447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोना पाया जाता है। अब तक यहाँ 2700 किलो सोने के भंडार का अनुमान लगाया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ से फेज़ 2 के लिए कितने छात्रों का चयन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 9। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम के फेज़ 2 के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 9 छात्रों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेल के साथ इसे मिलकर चलाया जा रहा है। यह देश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर यूथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत फेज़ 2 के लिए छत्तीसगढ़ से कुल 9 छात्रों का चयन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस नवगठित नगर निगम में महापौर पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महिला पद के आरक्षण की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नगर निगम रिसाली। राज्य के नवगठित नगर निगम रिसाली में महापौर पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षण की घोषणा की गई है। आरक्षण नियम अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 नगर निगम में 4 पद आरक्षित किया जाना है, परंतु पूर्व में 3 पद आरक्षित किए गए थे। अतः शेष 1 पद के लिए नगर निगम रिसाली को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित किया गया है। इसी प्रकार नगर निगमों में नियमानुसार 33% आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधानित है। इसी के अनुसार पूर्व में महिला वर्ग के 4 पदों पर आरक्षण दिया जा चुका है। शेष 1 पद के लिए नगर निगम रिसाली के महापौर पद को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के रूप में आरक्षित किया गया है।